ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सतही तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदला नहीं है। एक भव्य आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा भोपाल में, बहुत बड़ी रैली जिसमें 5 लाख के आसपास कार्यकर्ताओं को लाने का दावा किया खुद भारतीय जनता पार्टी में। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद दिखाई दिए, लेकिन ऐसा लगा कि लोग वहां खड़े जरूर थे, एक दूसरे से गले जरूर मिल रहे थे, लेकिन दिल मिले हुए नहीं थे। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक 5 तस्वीरें। इन 5 तस्वीरों से आप समझ जाएंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि एक जमाने में पिता तुल्य माने जाते थे नरेंद्र मोदी के लिए, आज कैसे नरेंद्र मोदी से बड़ा खफा हैं। सब कुछ कहते हैं आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ना तो सहज हैं लाल कृष्ण आडवाणी के सामने, और न ही लाल कृष्ण आडवाणी जरा सी भी प्यार की नजर दे पा रहे हैं नरेंद्र मोदी को। देखिए रिपोर्ट। क्या मिट गई सब दूरियां? क्या खत्म हुए सब गिले शिकवे? रूठे रूठे से क्यों है सरकार? जिसका इंतजार था वो दिन आ गया। रूठे रूठे आडवाणी और नरेंद्र मोदी एक मंच पर साथ आ गए। पीएम इन वेटिंग और एक्स पीएम इन वेटिंग भीष्म पितामह और बीजेपी के अर्जुन एक साथ रथ पर सवार थे, और सारथी के रूप में वो भी थे जिनके घर में रैली थी। दावा है कि 150 करोड़ रुपए में रैली कर शिवराज ने मोदी और बीजेपी दोनों को अपनी ताकत का एहसास भी कराया। लेकिन जैसी उम्मीदें थी वैसा हुआ नहीं। एक साथ आए, हाथों में हाथ डालकर खड़े भी हुए, बड़ी सी माला पहनकर फोटो भी खिंचवाए, लेकिन 2 दिल मिले नहीं। मिलते भी कैसे? बीच में राजनाथ दीवार बनकर बैठे थे। न काना फूसी का वक्त मिला और न ही हालचाल पूछने की फुर्सत। रैली में सब कुछ हरा भरा था। भीड़ देखकर नेता गदगद थे। शिवराज सिंह चौहान बाहर से आने वालों की आवभगत में लगे थे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के अर्जुन और कृष्ण के बीच दूरियां कम नहीं हुई थी। आडवाणी ने मोदी का स्वागत करने के लिए उन्हें गुलदस्ता दिया, तो मोदी ने रस्म अदायगी समझकर रख लिया और आडवाणी की तरफ देखा तक नहीं। शिवराज सबका स्वागत करते रहे, लेकिन मोदी अनमने से खड़े रहे। तभी शिवराज ने मौके पर चौका मारते हुए आडवाणी के पैर छू लिए। अब बेचारे मोदी क्या करते? पहले कुछ देर सोचा, फिर खुद भी आशीर्वाद ले लिया। ये अलग बात है कि आडवाणी ने भी उनको उतनी तवज्जो नहीं दी। मोदी और आडवाणी एक दूसरे से रूठे रूठे से रहे। रिश्तों में न पहले जैसी गर्माहट थी और न मोहब्बत, लेकिन मोदी भी कम चतुर नहीं हैं। जब शिवराज सबको गुलदस्ता भेंट कर रहे थे, तब उन्होंने मोदी को भी फूल पेश किए। मोदी को मालूम था कि मोहब्बत तभी परवान चढ़ेगी जब फूल और कांटे एक साथ मिलेंगे, और उन्होंने झट से शिवराज को गले लगा लिया। बीजेपी नेता भोपाल रैली से गदगद हैं। तसल्ली इस बात की है कि आडवाणी मोदी एक साथ मंच पर आ गए, लेकिन तस्वीरों के पीछे की असलियत पर शायद कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। भोपाल में बीजेपी के इस महाकुंभ में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा। मोदी और आडवाणी भी साथ आए, हाथ भी मिलाए, लेकिन उनके भाव भंगिमा को देखकर ये साफ जाहिर था कि मोदी और आडवाणी के हाथ भले ही मिले हों, दिल नहीं मिल पाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। अब दिलों की दूरियां जब सामने दिखने लगी तो फिर बाकी क्या बच जाता है। हम बात करेंगे आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने इस बहुत बड़े रैली का आयोजन करने के साथ क्या करना चाहती थी। जो प्रहार कांग्रेस पर किया गया, क्या वो वाकई में अपनी जगह पर सही है? क्या कांग्रेस इस प्रहार के लिए पूरी तरीके से तैयार है? बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुकेश नायक जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, और राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सबों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाएं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने की कोशिश की। कैसे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था, सपना की आजादी के बाद किसी भी पार्टी की जरूरत न हो, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं हो।
और आज वही सपना नरेंद्र मोदी साकार करना चाहते हैं गांधी जी का, क्योंकि उनका मानना है कि भारत को अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। किस शब्द बाण का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने, आइए अब आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भोपाल में मोदी गरजे तो उनका गुस्सा कांग्रेस पर ही फूटा। जनसभा में भीड़ देखकर गदगद हुए मोदी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की अपील कर डाली, लेकिन इसके लिए उन्होंने बापू का ही सहारा लिया। महात्मा गांधी की इच्छा थी हिंदुस्तान से कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी की इच्छा पूरी नहीं की। महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करने का जिम्मा ये लाखों कार्यकर्ता हमारे सर पर है। करेंगे, करेंगे, करेंगे। और भाइयों बहनों, अगर महात्मा गांधी का सपना पूरा करने का मतलब होता है कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, इस देश को कांग्रेस से मुक्त करना है, कांग्रेस के वर्क कल्चर से मुक्त करना है, कांग्रेस के कारनामों से मुक्त करना है, कांग्रेसी करप्शन से मुक्त करना है, भाई भतीजेवाद से मुक्त करना है, लोकतंत्र की सही रूप में प्रस्तावित करने के लिए महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है। मोदी और कांग्रेस की अदावत पुरानी है, लिहाजा मोदी ने कांग्रेस पर हमला करने के लिए हर वो हथियार चुना जो उसी के तरकश से ही निकला था। पहले बापू के नाम पर वार, फिर कांग्रेस को घेरने के लिए सीबीआई को भी मोदी ने मोहरा बनाया। कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े रखने वाली नहीं है। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है। सीबीआई कांग्रेस में भाजपा से भिड़ने का दम नहीं रहा। उन्होंने सीबीआई को मैदान में उतारा है और कांग्रेस के नेता कान खुल करके सुन ले, आपातकाल के दमन चक्र को याद कर ले, आपातकाल के दमन चक्र को इस देश की जनता ने चुन चुन करके हिसाब चुकते किया था। अगर आप और आपकी सीबीआई हिंदुस्तान के निर्दोषों पर जुल्म करने के लिए काम आने वाली है तो कांग्रेस के तख्त पर बैठे हुए शहंशाह लिख करके रखे, हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा। तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुन चुनकर कांग्रेस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, ये अभी हमने आपके सामने पेश किया। तो आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की।